नमस्कार दोस्तों, गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट जैसा ही सबके बस की बात नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। आज के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्यता की ज़रूरत है और सबके बस की बात नहीं है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्यता नहीं रहेगा, वो म्यूचुअल फंड में सफल नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि 1.5-2 हफ्ते से लगातार वार के चलते म्यूचुअल फंड कितना गिर गया है। सब स्टॉक तो गिर ही गया है, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा क्राइसिस आ गया है। और इसी में जो लोग डर जाएंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, वो अपना नुकसान करेंगे रिडीम करके। नुकसान कब होता है? जब रिडीम कोई कर लेता है अपना पैसा, तभी नुकसान होता है। यदि वो रुका रहा, जो भी फंड लिया है वो रुका रहा, तब तक उसको नुकसान नहीं होता है। जब निकाल लेगा पैसा तभी नुकसान होता है। आज के वीडियो का टॉपिक है, स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी करते होंगे, लमसम किए होंगे। आज उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। और मैं 5-6 स्मॉल कैप ऐसा बताऊंगा कि इनका एनएवी बहुत ही डिस्काउंट में एनएवी मिल रहा है। और जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास धैर्य है, ये समय लमसम के लिए है, टॉपअप के लिए है। एसआईपी आपका जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन सरप्लस कुछ पैसा हो तो आप टॉपअप कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं इन सब स्मॉल कैप में। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। एसआईपी न भी टॉपअप कीजिए, न भी लमसम कीजिए। आपका जो एसआईपी जा रहा है उसको ऐसे ही जाने दीजिए। इस समय बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस समय इन्वेस्टमेंट में, आप इस वीडियो में जानेंगे। स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हो तो टॉपअप करने का मौका आ गया है, लमसम करने का टाइम आ गया है। यही समय होता है इन्वेस्टर को लमसम और टॉपअप करने के लिए। एसआईपी तो जो जा रहा है वो तो ठीक है, जा रहा है। आज समझेंगे कि कौन कौन से फंड हैं जो कि कितना गिर गया है और उसका एनएवी कितना घट गया है, आज वही समझेंगे। बंधन स्मॉल कैप 2024 में बंधन स्मॉल कैप का एनएवी नेट एसिड वैल्यू 47 रुपया पर यूनिट था। टॉप पे जब मार्केट गया था 2025 में, टॉप पे जब गया था तो 53 रुपया पे आ गया था। 47 से 53 टॉप पे। ये 2026 चल रहा है, फिर 47 रुपया पे आ गया है। आप देखेंगे कि जो 2024 में था आज भी 2026 में वही है। यानी आप टॉपअप करेंगे, लमसम करेंगे तो 2024 के रेट से आप टॉपअप और लमसम करेंगे तो ये जो बीच का बेनिफिट है ये आपको मिल जाएगा। और इसी बेनिफिट के लिए हर इन्वेस्टर जो जिसके पास पेशेंस है, धैर्यता है, हर इन्वेस्टर ये समय ढूंढता है, लेकिन सब ये समय का इंतज़ार कर नहीं पाते हैं। 6 रुपया डिस्काउंट में ये मिल रहा है। 53 रुपया है, 47 रुपया चल रहा है। अभी और मार्केट गिरेगा तो और ये 45 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में 6 रुपया डिस्काउंट में मिल रहा है। आप सोचेंगे कि ये इस समय जो 6 रुपया डिस्काउंट है बंधन स्मॉल कैप में, इसमें आप टॉपअप करेंगे या लमसम करेंगे तो 47 रुपया ही एनएवी से आपको यूनिट अलॉट होगा। आप ये समझते हैं। इनस्को इंडिया स्मॉल कैप सभी टॉप के फंड हमने लिखा हुआ है। 2024 में इसका एनएवी 43 रुपया था। फिर टॉप पे जब मार्केट गया था तो ये 49 रुपया हो गया। फिर अभी इस समय 43 रुपया इसका एनएवी चल रहा है, इनस्को इंडिया स्मॉल कैप का। भी टॉप से 6 रुपया गिर गया है, यानी पर एनएवी पे 6 रुपया गिर गया है। डीएसपी स्मॉल कैप 2024 में इसका एनएवी नेट एसेट वैल्यू था 202 रुपया। फिर मार्केट जब टॉप पे गया था तो 225 रुपया हो गया। फिर मार्केट गिर गया इस समय तो 202 रुपया पे चल रहा है। वही बात है कि अब जो आप एसआईपी या लमसम जो भी आपका जाएगा तो 202 रुपया एनएवी पे आपको यूनिट अलॉट होगा। 23 रुपया पर यूनिट ये कम हो गया है। अब सोचिए कोई सामान ले रहे हैं आप और उस पर 22-23 रुपया कम हो जाए तो आपको वो ज़्यादा सामान मिलेगा। और वही चीज़ आप टॉप पे ले रहे हैं, 22-23 रुपया अधिक रेट हो जाए तो आपको कम सामान मिलेगा। आगे चलते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप 2024 में इसका एनएवी था एचडीएफसी स्मॉल कैप का। हो सकता है आप लोग इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए।
2024 में HDFC स्मॉल कैप का NAV 144 रुपया था, टॉप पे गया 166 रुपया हो गया, फिर मार्केट गिरा, 2026 में ये गिरा तो 144 रुपया फिर हो गया, यानी 22 रुपया कम हो गया। यहाँ आप टॉपअप करेंगे या जो भी लमसम करेंगे इस फंड में तो आपको 22 रुपया के कम रेट से आपको NAV अलॉट होगा, तो यूनिट आपको ज़्यादा मिलेगा और बाद में चल के 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद यही आपको बेनिफिट देगा और आपका SIP या लमसम एवरेज भी होगा। वो कैसे होगा आगे आप समझेंगे। एक्सेस स्मॉल कैप ये भी टॉप का फंड है। 2024 में 115 रुपया NAV था एक यूनिट का, टॉप पे गया 127 रुपया, फिर 115 रुपया हो गया, यानी आप जो ये आज इन्वेस्टमेंट करेंगे 2026 में, ये 2024 के रेट से आपको यूनिट अलॉट होगा, क्योंकि मार्केट गिर गया है। यही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर इस पे कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, टॉप पे 127 रुपया NAV पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस समय उसका हालत क्या हुआ होगा सोचिए। ये 12 रुपया घट गया, उस समय उसका हालत क्या होता होगा। लेकिन यही पेशेंस, धैर्य, यही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। यही लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर अपना नुकसान करके निकलते हैं, फिर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड स्टॉक में नहीं आना है। तो स्टॉक में तो सही नहीं जाना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, हमारा पैसा मैनेज करता है। लेकिन वो भी करें तो क्या करें, जब सभी स्टॉक गिर ही गए हैं तो करें तो क्या करें। फिर भी अपने हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न बना के देने के लिए उनके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दें, ताकि आप उन सब फंड में इन्वेस्टमेंट करें जो कि अच्छा रिटर्न दें। तो सब अपना नाम कमाने के चक्कर में सब लोग रहते हैं, लेकिन खैर मार्केट तो कुछ और ही कहता है। कोटक स्मॉल कैप टॉप का फंड है, कोटक में भी आप SIP किए होंगे। ये भी 2024 में 272 रुपया था। अब इसका आप देखेंगे 2024 में 272 रुपया, टॉप पे जब मार्केट गया तो 336 रुपया हो गया, फिर उसके बाद 272 रुपया पे आ गया, तो 64 रुपया कम हो गया है पर यूनिट पे। तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है कि आप SIP यदि कर रहे हैं तो आप टॉप मत देखिए। आप जितने मार्केट गिर रहा है वैसे ही, मान लीजिए आप कुछ भी 5,000, 2,000, 1,000 का आप SIP करते जा रहे हैं, तो वैसे ही आप टॉपअप करते जाइए। अगर पैसा सरप्लस पैसा हो तो, जो 5-10 साल उस पैसे का काम ना हो तो, नहीं तो SIP आपका जा रहा है तो उसको चलने दीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। आगे मार्केट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा क्राइसिस है, ये भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगे, सबको अपने मुट्ठी में तो रख नहीं सकता है कोई। एक दूसरे को राजा मानने के लिए लोग तैयार हैं, तो कौन राजा है और कौन प्रजा है आप देख रहे हैं। कैनरा रिव्यूको स्मॉल कैप 2024 में 40 रुपये पे था NAV इसका 2024 में, फिर टॉप पे हुआ 46 रुपया, 2026 में फिर 40 रुपया हो गया। तो हुआ ना, 2024 के रेट में 2026 में आप लेंगे सामान, वही बात है। 6 रुपया ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। HSBC स्मॉल कैप ये भी टॉप का फंड है। 2024 में 81 रुपया पे था NAV, टॉप पे गया 101 रुपया हो गया, फिर 81 रुपया पे चला गया, 20 रुपया इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है पर यूनिट पे। अब आप क्या करेंगे, इतना गिरने के बावजूद 20 रुपया अगर आपका गिर गया एक यूनिट पे, तो आप सोचेंगे कि 20 रुपया घट गया, हो सकता है कि और घटेगा और घट भी सकता है। मार्केट घटे तो ये 71 भी हो सकता है। क्या करेंगे, ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, ये उसके हाथ में है जिसके हाथ में सब कुछ है। अगर इस समय आप टॉप अप कर देते हैं या लमसम कर देते हैं तो आने वाले समय में आपको डबल फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, बिना पेशेंस का नहीं आना है। और पैसा अगर हो तब कीजिए, नहीं तो आप उसको वैसे ही जैसे SIP जा रहा है वैसे आप चलने दीजिए। अब छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे, HSBC स्मॉल कैप, सोचिए इसमें आपका SIP चल रहा है। एक उदाहरण के तौर पे, जब मार्केट टॉप पे था तब आपका SIP गया होगा, जब टॉप पे था तो 101 रुपया NAV था, यानी पर यूनिट 101 रुपया था। आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पे, इसी का उदाहरण हमने लिया है, तो टॉप पे 101 रुपया था। उस समय आपका अगर 5,000 SIP गया होगा तो 49 यूनिट आपको मिला होगा, कुछ पॉइंट और मिला होगा, लेकिन 49 यूनिट आपको मिला होगा। अब यहाँ समझेंगे 49 गुणे 101 इक्वल टू 5,000। सोचिए आपने जब टॉप में आपका SIP गया तो ये 49 यूनिट मिला। अगर इस समय आपका SIP अगर जाएगा तो 81 रुपया के रेट से आप NAV आपको अलर्ट होगा, तो 61 यूनिट आपको मिलेगा। पॉइंट कुछ और मिल सकता है, 61 यूनिट, तो 61 गुणे 101। सोचिए फिर जब ये टॉप पे जाएगा तो 61 गुणे 101 6161 रुपया ये होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहीं आप देखेंगे कि 1100 रुपया
का आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, टॉप से और यहाँ तक आने में मात्र 500 रुपये से। उसी तरह से आप जब टॉप पे आप SIP किए होंगे और जब 81 रुपया पे आ गया NAV का रेट, तो आपको 1100 रुपये का घाटा हो गया होगा। अगर इस समय आप करेंगे और फिर टॉप पे जाने की तैयारी करेगा जब ये फंड, तो फिर 1100 आपको फ़ायदा होगा। यही होता है, मार्केट जब गिरता है तो सबको लेके गिर जाता है। ये नहीं है कि आप कुछ समय पहले किए हैं, बहुत पहले किए हैं, सब एवरेज बना के गिरता बढ़ता उठता सब हर रोज़। अब एक सपोज डेट सोचिए, 5 साल बाद अगर 250 रुपया हो गया, 5 साल बाद 6 साल बाद, अब यहाँ देखेंगे कि 10 रुपया से 101 रुपया पर चला गया था टॉप पे, फिर उसके बाद 81 रुपया पे आ गया। फिर आने वाले समय में ऐसे गिरते बढ़ते लुढ़कते बुढ़कते ऐसे ही आने वाले समय में 10-5 साल में अगर 250 रुपया NAV हो गया उसका, तो 1 लाख रुपया जो ये आप लमसम इस समय किए रहेंगे या टॉपअप के जरिए आप थोड़ा बहुत टॉपअप किए रहे होंगे, तो मानते हैं कि 1234 यूनिट आपको मिला। अगर 250 हो गया 5 साल 6 साल आगे जाके, तो 1234 गुणे 250, 3,86,000 रुपया हुआ। आप सोचिए, आपने 1 लाख रुपया डाला था और 5 साल 6 साल 8 साल जितने समय में हो जाए, हम टाइम का ये नहीं करते हैं, हम एक सपोज डेट उदाहरण के तौर से लिखे हुए हैं, तो 3 लाख रुपया होता है। ऐसे ही तो बढ़ता है। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, अवसर है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, टॉपअप करने के लिए। आपका जो SIP जा रहा है उसको ऐसे ही जाने दीजिए। अगर सरप्लस पैसा हो तो टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप करेंगे तो आपका एवरेज निकलेगा और एवरेज मिलेगा, मार्केट आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हर इन्वेस्टर, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, ये मौका नहीं गंवाते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप करते जा रहे हैं। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, किसी भी फंड में SIP चल रहा है, टॉपअप करते जा रहे हैं, क्योंकि उसका एवरेज मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो हमारा फंड लाल दिख रहा है उसको खास करके एवरेज करना चाहिए। जो हरा है वो तो हरा ही है। जो पुराने होंगे 5-6 साल 7 साल से जो लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका हरा होगा, हम लोगों का भी हरा है। हाल फिलहाल में जो नए फंड हम लोगों ने चालू किया है वो तो लाल हो गया, तो उसको एवरेज धीरे धीरे करते जा रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, जानकारी के लिए ये वीडियो है। देखिए, सबके बस की बात अब म्यूचुअल फंड में भी नहीं रह गया है। स्टॉक तो था ही नहीं, म्यूचुअल फंड भी नहीं रह गया है। ध्यान से इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा बहुत मेहनत से आता है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, समझदारी से कीजिए। आशा करूंगा कि ये वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।